हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 10 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी प्रश्नों को ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ देखेंगे कि कैसे आप इन प्रश्नों को बना सकते हैं। चेक प्लेलिस्ट, अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार कंटेंट दे रहे हैं और हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले पीडीएफ सेंड करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का, इसके बाद हम सॉल्यूशन कराते हैं। और नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा, अगर आप लोग शेयर करके इस वीडियो को अगर 1 के भी पहुँचा दिए, तो हमारा आपके साथ वादा रहा कि हम तुरंत ही पार्ट 2 लेकर वीडियो आ जाएंगे, क्योंकि हम वीडियो बना के रखे हुए हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैथ का क्लास लेकर आइए, इसीलिए हम मैथ का फर्स्ट वीडियो ये लेकर आए हैं। अगर आप लोग इसे शेयर करके 1 के व्यू पहुंचा देंगे, तुरंत ही हम दूसरा भी लेकर आ जाएंगे। टोटल वैकेंसी, जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी की नवंबर महीने में वैकेंसी आई, जिसमें टोटल 26,146 पोस्ट हैं, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है। उसी को टारगेट करके हम यह क्लास लेकर आए हैं। देखिए, एसएससी जीडी 2023 में हम भी 24 जनवरी 2023 को पेपर दिए थे। माई आंसर की आप जाकर प्ले लिस्ट में देखिए हमारा आंसर की, जिसपे प्रेजेंट टाइम में 877 भी हुआ। यह 4 महीना पहले अपलोड किए, क्योंकि उसी समय हम इस चैनल को बनाए थे। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। एक दुकानदार एक वस्तु के कितने क्रय मूल्य का भुगतान करता है, जिसका अंकित मूल्य 2400 रुपया है। क्वेश्चन कहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 40% की छूट दे रहा है और फिर भी 20% का लाभ कमा ले रहा है, और उसका अंकित मूल्य है 2400 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य यानी पूछा है क्रय मूल्य का कितना भुगतान करता है, यानी सीपी बराबर वाट, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य पूछा है कि कितने में खरीदा है। तो देखिए, इसके लिए आप क्या करेगा, तो एमपी, देखिए अंकित मूल्य को एमपी कहते हैं। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। जैसे आप कोई भी सामान किनने जाते हैं, तो आप दुकान देखेंगे, आप दुकान पे जाएंगे कोई भी सामान खरीदने, आप जैसे कपड़ा ही खरीदने गए, तो कपड़ा पे एमआरपी दिया है, मान लीजिए 2400 रुपये। तो एमआरपी दिया रहेगा, तो दुकानदार कहेगा कि हम उस पर 40% आपको छूट दे देंगे, क्योंकि आप हमारे परिचय के हैं, और फिर भी 20% दुकानदार को लाभ होगा। तो उस स्थिति में कैसे होगा, तो देखिए 2400 इंटू कर लेंगे। देखिए, अगर आप देखिए कास्ट प्राइस क्या होता है, तो कास्ट प्राइस शुरू का मूल्य होता है। कास्ट प्राइस शुरू का मूल्य जो उपभोक्ता द्वारा दिया जाता है या रिटेलर द्वारा दिया जाता है, और अंकित मूल्य वह होता है जिसको लास्ट प्राइस कहते हैं। तो देखिए, यह लास्ट प्राइस होगा। तो लास्ट प्राइस करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले देखिए, हम पहले निकाल ले रहे हैं कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो देखिए, इसका अंकित मूल्य है 2400 रुपये, और 2400 रुपये इसको अंकित मूल्य है 2400 रुपये। और देखिए 20% का लाभ कमाया है। तो 20% का लाभ कमाया है, तो यह वस्तु कितने में, तो देखिए 20% का लाभ कमाया है, तो ये हो जाएगा 100/120 लाभ कमा लिया। और देखिए इसको क्या करेंगे, तो देखिए आप इसका ट्रिक जान लीजिए। अब हम आपको सिंपल सा ट्रिक बता दे रहे हैं। जब भी बात ऐसे दे कि 40% छूट देता है, 20% लाभ होता है, तो फर्स्ट वाले को आप उल्टा करके गुणा करेंगे, और सेकेंड वाले जो लाभ वाले पोजीशन है, इसको उल्टा कर देंगे, और फर्स्ट वाले को भी उल्टा करके, क्योंकि शुरू का मूल्य निकालना है। तो 40% का छूट दे रहा है, यानी 100 रुपये की वस्तु को 40% जब छूट देगा, तो कितने में दे रहा है, तो दे रहा है 60 में। 100 रुपये की वस्तु को 60 में दे रहा है, तो ऊपर 60 कर देंगे और नीचे 100। अब आप कहेंगे कि क्यों इसमें ऊपर ऊपर 60 कर दिए और नीचे 100 कर दिए। तो देखिए, अब देखिए क्या है कि 20% का जब उसको लाभ हो रहा है, तो देखिए लाभ को उल्टा करेंगे, लाभ को उल्टा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यह इसका विक्रय मूल्य कि कितने में बेचा है। लाभ को अगर उल्टा कर दिए, तो 2400 इंटू अगर 100/120 कर देंगे, तो लाभ को उल्टा कर देंगे तो कितने में बेचा है, निकल गया। और इसके बाद 40% का छूट दिया है, तो 40% का छूट यानी कि इंटू 60/100 कर देंगे, तो इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए इसको कटाएंगे जब, तो 100 से 100 कट गया, और 60 दूनी की 120, और 2 से करेंगे तो 1200। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1200। देखिए, यह प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया मैथ का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चलाकर प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। यानी कि वह जा रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर साइकिल द्वारा वह जा रहा है स्कूटर यानी बाइक के द्वारा, और आ रहा है साइकिल के द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उधर से वापस आ जाता है। तो ऐसे ऐसे स्थिति में कहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत गति यानी एवरेज स्पीड पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड आप जानते हैं कि रिलेटिव स्पीड भी कहते हैं। तो एवरेज स्पीड का सूत्र क्या होता है, तो एवरेज स्पीड का सूत्र होता है औसत चाल का 2xy बटा में x प्लस वाई।
एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2 और x का मान कितना मान लेंगे, तो पहली चाल है 64 इंटू वाई का मान कितना है, तो y का मान मान लेंगे दूसरी चाल 16 बटा में x प्लस वाई यानी कि 64 प्लस 16। देखिए अब आप इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 दूनी के 32 यानी कि 32 इंटू 64 बटा में हो जाएगा 6 4 10 और 6 1 7 1 8 यानी कि 32 इंटू 64 बटे में 80 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको कटा देंगे अगर, तो 16 चौक 64 और 16 पंचे 80, 16 चौक 64 और 16 पंचे 80। अभी हमारा आ गया 32 इंटू 4 बटे में 5, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 4 3 12 यानी 128 बटे में 5, 128 बटे में 5 करिएगा तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो गया, इसको कर देंगे और देखिए पाँचे 25 और 5 छक्के 30 यानी कि 25.6 किलोमीटर पर आवर, 25.6 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25.6 किलोमीटर पर आवर। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए ऐसे प्रश्न थोड़ा सा अच्छे लेवल के प्रश्न हो जाते हैं, तो लेकिन इन प्रश्नों को आप हमारा सोल्यूशन देखिए आप देखिए 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो हम तुरंत इसको लिखना चालू करेंगे। 5 महिलाएं यफ यानी फीमेल एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, 8 दिन में। देखिए जबकि उसी काम को 8 बच्चे उसी काम को पूरा करने में 10 दिन लेते हैं, तो उसी काम को 8 बच्चे, बच्चे का मतलब सी मतलब चिल्ड्रन लिख दे रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं, तो उसी कार्य को वही कार्य है यानी बराबर। तो या तो आप 5 महिला और 8, देखिए प्रश्न के अनुसार समझिए 5 महिलाएं कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं यानी कि 5 महिला जो कार्य 8 दिनों में करेंगी, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिन लेते हैं, तो 8 बच्चे करेंगे तो उसी कार्य को 10 दिन में करेंगे। तो देखिए इसको जब आप पक्षांतर करेंगे तब हम पक्षांतर करके इसको काट देते हैं, तो काट देंगे तो क्या होगा, तो 8 से 8 कट जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा यानी कि 1 फीमेल। एक फीमेल बराबर कितने हो जाएंगे, तो एक फीमेल बराबर 2 चाइल्ड हो जाएंगे यानी कि एक, देखिए अब आ जाएगा 1 फीमेल बराबर 2 चाइल्ड यानी कि एक महिला के बराबर 2 बच्चे कार्य कर रहे हैं, एक महिला के बराबर 2 बच्चे कार्य कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, तो क्वेश्चन कहा है कि तो 2 महिला और 4 बच्चों की कार्य पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कहा है कि 2 महिला और 4 बच्चे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, तो 2 महिला यानी कि एफ और 4 बच्चे यानी कि 4 सी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। तो देखिए एक महिला बराबर कितना है, तो एक महिला बराबर है 2 बच्चे। देखिए इसको आप या तो समीकरण 1 में रख लीजिए, इसको आप या तो समीकरण 1 में रख कर, देखिए अब थोड़ा सा हम पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, उससे क्या होगा कि ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा छोटा इसको करना चाह रहे हैं। 1 मिनट बस रुक जाइए थोड़ी देर, बहुत ज़्यादा पतील हो गया। तो देखिए ऐसे प्रश्न में क्या कहा जाता है, आप किसी एक तरफ मान रख दीजिए। तो देखिए 5 महिला इंटू 8 इसी में हम रख दे रहे हैं, तो दो महिला यानी कि एक महिला बराबर 2 चाइल्ड, तो 2 महिला बराबर कितने चाइल्ड बनेंगे, तो 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू सी का मान कितना है, तो सी के मान के यानी कि चाइल्ड का मान रखेंगे, तो यहाँ पे चाइल्ड यानी कि सी बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 2 दूना के 4 और प्लस 4 कितना हो गया 8। तो टोटल कार्य कितना करना है 8। टोटल काम किसी, देखिए टोटल एक, देखिए एक ये एक किसी एक समीकरण से आप कराएंगे तो टोटल काम 8 करते हैं, ये दोनों लोग मिलकर किसी एक से भी कराएंगे तो टोटल काम 8 करते हैं। हमको निकालना है कि टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम कितना करना है इसको आपको निकालना है कि टोटल काम कितना करना है टोटल काम। तो देखिए ये कहा है कि 2 पुरुष और 4 बच्चे कितने कार्य की पूरा करेंगे, तो 2 पुरुष और 4 बच्चे, अगर इसमें पुरुष वाले में हम रख दिए हैं पुरुष का मान, या देखिए या तो फीमेल के जगह पे या तो एक पुरुष का मान इसमें रख दीजिए या तो इस समीकरण में रख दीजिए, तो हम फर्स्ट वाले समीकरण में रख दिए, तो हमारा आ गया 8 काम करेंगे एक दिन में दोनों मिलकर। अब टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम के लिए क्या करिएगा, तो देखिए टोटल काम के लिए क्या करना होगा कि जो 8 आया है तो 8 को या तो आप समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में। तो देखिए फिर हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है, तो 5f इंटू 8 इसमें रख रहे हैं, तो एफ, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू टोटल ये काम यफ का मान कितना है, तो यफ का मान आया है इसमें, इस समीकरण में जब रखे हैं दूसरे वाले, तो यफ का मान कितना है, तो यफ का मान आया है 8 और इसके बाद है 5f इंटू 8। सॉरी थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, तो 5, देखिए यहाँ पे 2 आया है ना, ये हम गलत रख रहे थे। तो देखिए यफ का मान कितना है, एक फीमेल बराबर 2 सी चाइल्ड है, तो 5 इंटू 2 इंटू 8, तो ये रख दिए तो कितना हुआ 8 दूनी के 10 पंचे
8 दूनी के 16 पंचे 80, तो टोटल काम कितना हो गया 80। टोटल काम हुआ 80 और दोनों लोग मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम करना है 80 और दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे कार्य को पूरा करने में, तो 8 में टोटल काम 80 करना है, दोनों मिलकर 8 काम कर रहे हैं, तो ये 10 दिन ले लेंगे, 10 दिन में ये कार्य हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिन। देखिए एक बार और सुन लेंगे। 5 महिलाएं कार्य को 8 दिन में पूरा करती है। 5 महिला इंटू 8, 8 पुरुष 8 बच्चे, 5 महिला 8 दिन में, यानी कि 5 इंटू, जैसा कि आप पढ़े होंगे कि M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 होता है। आप एक बार वीडियो को फुल फिर वॉच, देखिए आपको बता ही दे रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो तो बड़ा हो जाएगा। 5 महिला 8 दिन में इंटू, लेकिन रहने देते हैं। तो SSC GD 10 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी ऑफिशियल पेपर हैं। आप एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, आपको कन्फर्म समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग। तो देखिए अब हमको बेलन अभी दिखा दे रहे हैं, बता। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये बेलन हो गया, बेलन का यह व्यास है स्मॉल आर त्रिज्या है और व्यास ये पूरा है। और देखिए ये बेलन की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए अब क्या करेंगे, वक्रपृष्ठ में पहले रखेंगे पूरे मान को, तो वक्रपृष्ठ में रखेंगे तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है, तो आर का मान व्यास दिया है 14। देखिए त्रिज्या व्यास की हमेशा आधी होती है, क्योंकि व्यास पूरा गोला होता है और त्रिज्या आधी गोली होती है। देखिए व्यास पूरा गोला होता है और त्रिज्या सिर्फ आधा होता है, तो व्यास की त्रिज्या आधी होती है। तो व्यास है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7। और ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई रख देंगे 2। 7 से 60 कर ये कितना आ गया, तो 22 दूनी के 44 दूना के 88, तो ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ आ गया। अब ये देखिए वक्र पृष्ठ आ गया, तो ये कहा है कि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताना है। अब वक्र पृष्ठ निकालेंगे, हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब इस पर रख देंगे, तो 2 पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान है 7 और ब्रैकेट में एच प्लस आर। एच का मान कितना दिया है, तो हाइट का मान ऊंचाई दिया है 2 और आर का मान है 7, क्योंकि आर त्रिज्या व्यास की आधे होती है। तो व्यास 14 दिया है तो त्रिज्या आधा हो जाएगी 7। अब इसको हम करेंगे तो 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी के 44, 44 इंटू हो जाएगा 7 2 9, तो 44 इंटू 9, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कहा है कि दोनों का योग, तो दोनों का योग तो अब हम जोड़ देंगे 88, दोनों का योग जब करेंगे तो 88 और 396, 88 और 396 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सभी प्रश्न SSC GD 10 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर करिए, हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है √6। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है √6 √8 और 21 का चतुर्थानुपाती। तो देखिए SSC GD के हम जहाँ तक देखे हैं कि सभी शिफ्टों में पूछा गया है कि चतुर्थानुपाती क्या होता है और तृतीयानुपाती क्या होता है। अगर तृतीयानुपाती पूछता तो तृतीयानुपाती यहाँ पे x रखकर, लेकिन चतुर्थानुपाती पूछा है तो चतुर्थानुपाती हम आपको बता देंगे। देखिए ये भी प्रश्न SSC GD में पूछा गया है। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। अगर सोल्यूशन पसंद है इसे लाइक जरूर करिए और प्ले लिस्ट में जाकर देखिए हम एनालिसिस चालू कर दिए SSC GD को ध्यान में रखकर। जिस 26,100 पोस्ट आई हैं, 26,146, उन्हीं को टारगेट करके हम यह क्लास लेकर आए हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, इतना का चतुर्थानुपाती बताना है। तो चतुर्थानुपाती क्या होता है, तो देखिए चतुर्थानुपाती का फार्मूला होता है, चतुर्थानुपाती का अगर फार्मूला कोई पूछेगा तो क्या होता है, B इंटू सी बटा में ए, BC/A। चतुर्थानुपाती का फार्मूला होता है BC बटा में ए। चतुर्थानुपाती का फार्मूला क्या होता है, तो चतुर्थानुपाती का फार्मूला होता है BC बटा में ए। अब देखिए BC बटा में ए करेंगे तो B कितना है, तो B का मान है B, देखिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो वही करना है BC बटा में A। तो B का मान है, B का मान रखेंगे √6 इंटू C का मान रखेंगे, सॉरी B का मान रखा है ना, तो B का मान है √8 और C का मान है 21। तो 21 अंडर रूट में नहीं है तो 21 को बिना अंडर रूट के ही रखेंगे। 21 अंडर रूट में नहीं है तो 21 को बिना अंडर रूट के ही रखेंगे।
देखिए प्रश्न टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अंडर रूट में है 21, 21 भी अंडर रूट में है। तो देखिए ये अंडर रूट में 21 हो गया और अंडर रूट बी हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया। अब बटे में ए रखना है, तो ए का मान कितना है, ए का मान है अंडर रूट 6। अब देखिए अब तोड़ना है, तो तोड़ना है तो कैसे तोड़िएगा, तो देखिए अंडर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2। क्यों, क्योंकि देखिए अंडर रूट 8 को जब तोड़िएगा तो कैसे होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8। और देखिए ये वर्ग का रूल होता है कि जब वर्गमूल बन जाता है जोड़ा, तो जो जोड़ा बनता है उसको बाहर और जो नहीं बनता है उसको अंदर। तो 2 बाहर हो गया और 2 अंदर हो गया, तो 2√2 यह हो जाएगा। अब देखिए जब हम 21 को लिखेंगे तो लिखेंगे 2, 21 को जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 2 से तो कटेगा नहीं, तो 3 × 7, 3 × 7 जब कर देंगे तो रूट में, तो अंडर रूट 21 हो जाएगा। बटा में रूट 6 को क्या लिख देंगे, तो 2√3। अब देखिए अब हम इसको आपको सिंपल बता रहे हैं। अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं तो आप किस प्रकार इसको लिख सकते हैं, तो देखिए आप सभी को ब्रैकेट में तोड़ दीजिए रूट में। तो देखिए 2√2 है गुणा में ही ना, तो हम गुणा में लिख सकते हैं आराम से। इसके बाद देखिए जगह नहीं बच रहा है, रुक जाइए 1 मिनट क्लीन कर लेते हैं। तो अब देखिए जो हमारा ये है, देखिए चतुर्थानुपाती का फार्मूला होता है BC/A। तो बी का मान रख दिए, तो देखिए बी का मान हो गया 2√2, क्योंकि अंडर रूट 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 हो गया इंटू 21 बटा में 8। इसको जब हम तोड़ेंगे तो देखिए इसको हम सिंपल वे में तोड़ दिए, तो इसको देखिए गुणा में ही है तो लिख दिए 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7, 7 के 21 हो गया, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 यानी अंडर रूट 6 हो गया। अब इसको कटा देंगे, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, तो आ गया अंडर रूट 2 अंडर रूट 7। तो 2 अंडर रूट 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 7 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। देखिए एक शहर में भालुओं की संख्या हर वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान संख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की संख्या कितनी थी। तो देखिए पहले बताना है, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में भालुओं की संख्या कितना बता रहा है, तो 2118, यानी कि 2118 प्रेजेंट टाइम में है। अब हम देखिए कह रहा है कि 2 वर्ष पहले 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 कह रहा है 103% की दर से हर वर्ष बढ़ रही है, तो 100/3। देखिए शुरू में कह रहा है तो उल्टा कर देंगे, अगर यही फर्स्ट टू लास्ट पूछता, बाद में पूछता, जैसे कहता 3 वर्ष की दर से बढ़ रही है, वर्तमान में इतना है तो अब कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए हम सीधा गुणा करते हैं। लेकिन ये देखिए लास्ट में दिया है कि वर्तमान समय में यानी आज के डेट में इतनी है, और पहले 3 वर्ष की दर से 2 बार बढ़ी है, तो 3 वर्ष की दर से 2 बार बढ़ी है। देखिए 3 वर्ष की दर से 3% की दर से 2 बार बढ़ी है, इस वर्तमान समय में इतना है, तो शुरू में कितना था, तो शुरू में जब निकालिएगा तो इसको सभी को मान को उल्टा कर दीजिएगा, तो 100/103 और फिर कर देंगे 100/103। जब 100/103 कर देंगे तो देखिए 103 से जब कट आएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 206 बार में, 206 बार में कट जाएगा, और फिर 103 से 206 2 बार में कट जाएगा। और देखिए 100 1000 और ये फिर हो जाएगा 20,000। 100 में 100 का करिएगा तो 10,000 और फिर इसमें 2 का गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 20,000। तो 20,000 हमारे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है। इस पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि औसत गति बराबर क्या होता है, तो औसत गति यानी एवरेज स्पीड, तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। अगर यही पूछता चाल सिर्फ, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, लेकिन अगर औसत चाल पूछेगा तो औसत चाल यानी रिलेटिव स्पीड तो हो जाता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी है, इसको जोड़ देंगे, कुल दूरी कितना दिया है, तो देखिए कुल दूरी बटा में कुल समय होता है, तो कुल दूरी 20 + 15 35 और 10 45 और 45 और फिर हो जाएगा 24, टोटल हो जाएगा 69 किलोमीटर। तो टोटल दूरी हमारा कितना आ गया, तो कुल दूरी देखिए कुल दूरी आ गया 69, और औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो समय अब निकालेंगे तो समय, तो देखिए समय का मान दिया है, क्या समय का मान दिया है, नहीं, चाल दिया है, दूरी दिया है। तो चाल और दूरी अगर दिया है तो हम समय इस आराम से निकाल सकते हैं। देखिए ये प्रश्न 10 जनवरी SSC GD में पूछा हुआ है। तो देखिए अगर दूरी और चाल दे दिया है कि दूरी और चाल दिया है तो हम समय का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो देखिए अगर समय बराबर दूरी बटा में चाल, 20/5 ये चाल हो गया, और इसका जब बी का मान निकालेंगे तो 15 दूरी है और टोटल दूरी और 3 घंटे में चाल से करता है, तो इसका समय निकाल लेंगे। इसके बाद 10 किलोमीटर जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, और इसके बाद 24 किलोमीटर जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और हम देखिए समय निकाल ले रहे हैं, तो इसको काटेंगे, 5 के 20
और इसको काटेंगे 3 पंचे 15 और इसको काटेंगे 2 पंचे 10 और इसको काटेंगे 4 छक्का 24। अब देखिए टोटल समय कितना आ गया, तो 5 5 10 और 10 है 16 और 4 20, तो टोटल समय हमारा आ गया 20 और टोटल दूरी है 69 किलोमीटर। अब हमको क्या निकालना है, तो निकालना है औसत गति। औसत गति बराबर क्या होता है, तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 69 किलोमीटर और कुल समय आया 20। जब इसको आप इससे भाग करिएगा 69 को, जब हम 69 को 20 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो सही आंसर आ जाएगा 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्लीज जोर चेक करें और आपको अगर सोल्यूशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए और अगर इस वीडियो का व्यू आप लोग शेयर करके 1 के पहुंचा दिए तो हम तुरंत दूसरा ही सीरीज भी लेकर आ जाएंगे। देखिए ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में मैथ के पूछे गए हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आप किस प्रकार 15+ के दावेदार आराम से बन सकते हैं। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में आपको बता दें कि आप किस प्रकार स्कोर देखिए गेन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप हिंदी में आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हिंदी में हम आपको 18 क्वेश्चन सही कराने की गारंटी लेंगे। और देखिए इसके बाद मैथ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो 15 क्वेश्चन हम मैथ से आप बना लेंगे। इसके बाद जीके, तो देखिए जीके से आप मिनिमम 13 से 15 क्वेश्चन बना लीजिएगा, तो हम 13 ही क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके बाद आप रीजनिंग से तो आप 18 क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो 8 5 13 और 13 13 3 16 4 20 4 24 आ गया और इसके बाद 4 2 6, तो देखिए आप 64 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं। 6 3 9 और 9 5 14 और 14 6 20 और 2 22, तो 62 क्वेश्चन आप 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन में से अगर आप 62 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको टोटल मार्क कितने बने, तो 6 दूनी के 12 यानी कि 124 मार्क्स बन गए। तो देखिए आप 124 मार्क आराम से गेन कर सकते हैं। अगर आप जीके में 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अगर बढ़ा लेते हैं तो आपका और अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि नया चैनल है। तो देखिए जैसा कि जानते हैं कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसी है जिसमें टोटल 26,146 पोस्ट हैं, तो उसी को हम टारगेट करके यह क्लास लेकर प्रीवियस ईयर के आए हैं कि आपको पता चल सके किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और आप किस प्रकार इसे सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम डेट जिसका है 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है। तो देखिए अब हम प्रश्न पे आ जाते हैं। मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मूल्य देखिए कोई वस्तु खरीदा, पहले तो खरीदेगा तब तो बेचेगा, तो पहले खरीदा, इस पर 18% का लाभ प्राप्त कर लिया और बेच दिया कितने में, तो बेच दिया 2832 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि ये कितने में खरीदा था, तो देखिए खरीदा था यानी शुरू का मूल्य बताना है तो इसको क्या करते हैं, तो आप डायरेक्ट कास्ट प्राइस शुरू का मूल्य निकालना रहे तो उल्टा कर दीजिए और अगर बाद का मूल्य निकालना रहे तो उसको सीधा कर दीजिए। तो हम कर देंगे 2832। इसको आप ट्रिक ही समझ लीजिए क्योंकि देखिए आप अगर फार्मूले से याद करेगा तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ एवं हानि बटा में 100। तो उस प्रकार आप मत समझिए, ये समझिए कि अगर क्रय मूल्य निकालना रहे तो हम उल्टा को उड़ा करके लेकर आएंगे और अगर विक्रय मूल्य निकालना रहे या अंकित मूल्य तो उसको हम विक्रय मूल्य निकालना रहे तो उसको सीधा ले जाएंगे। तो क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा कर देंगे, तो 18 का उल्टा कर देंगे तो 100 बटा में 18% लाभ हुआ है, तो यानी 100 की वस्तु है, 100 की वस्तु पे 18% लाभ, इसको उल्टा कर दिया। अगर यही पूछता कि अगर यही दे देता कि 2832 रुपये में खरीदता है तो 18% लाभ पर कितने में बेचेगा, तो हम कर देते हैं 2832 इंटू 118 बटा में 100। तो अब आप इसको कटाइएगा जब, तो अब हम इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 से कटाएंगे पहले, तो 2 पंचे 10 2 9 18 2 पंचे 50 और इसके बाद ये हो जाएगा 59 को जब आप कटाइएगा तो आ जाएगा 48 को जब 50 से गुणा करिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 2400 रुपये। तो 2400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा, 2400 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है जो हम आपके लिए स्पेशल है। तो देखिए आपका समय कहाँ जा रहा है मेरे दोस्तों, इस पर ध्यान देना शुरू करिए क्योंकि सफलता पाने के लिए समय अति महत्वपूर्ण है। देखिए सोशल मीडिया की इस दुनिया में आप बच के नहीं रहिएगा, व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर वगैरह से, तो फिर आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। और मेरा एक फेवरेट मोटिवेशनल क्विज है कि हर उस चीज़ में रिस्क लो मेरे दोस्तों जो तुम्हारे सपने सच करने में तुम्हारी मदद करे। तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि हर फील्ड में संघर्ष करना है और रिस्क लेना है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए एक पेज को और आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए एक पेज है ये, देखिए इसमें हम अपने हमारे चैनल के जो आपके काम के वीडियो हैं उनको हम दिखा रहे हैं। देखिए एसएससी जीडी 2023 का हम एग्जाम दिए हैं। देखिए एसएससी जीडी का आर के रोजगार स्टडी हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आपके विश्वास के लिए वीडियो बनाए थे। देखिए जो प्रेजेंट 4 महीने पहले हम चैनल बनाए थे उसी समय वीडियो को अपलोड किए थे। तो देखिए सीखें हम इस वीडियो को 380 लोग 379 लोग देख चुके हैं। और देखिए दूसरा एसएससी जीडी का वीडियो है। देखिए इसमें हम मैथ रीजनिंग हिंदी और जीके के सभी अपने क्वेश्चन को हम आंसर की को दिखाए हैं क्योंकि रिजल्ट आने से पहले ये आंसर की दिखा दिए थे। तो आप जाकर देख सकते हैं कि हम कितना सही कर पाए क्वेश्चन, 877 और हम आपके भरोसा के लिए। और देखिए फिर एसएसबी, देखिए ये है एसएसबी ट्रेडमैन 2023 आंसर की। देखिए मैथ का, अगर आप मैथ का सॉल्यूशन चाहते होंगे तो देखिए एसएसबी में 25 क्वेश्चन आए थे।
तो देखिए हम आप किस प्रकार सोल्व कर पाए, तो उसको आप जाकर देखिए 2 महीना पहले वीडियो बनाए थे जिसमें 196 व्यू है। और देखिए ये देखिए एसएससी जीडी 2023 24 26 146 को जब इसका हम सोल्यूशन करा रहे हैं, जब हम एनालिसिस, तो देखिए 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के जो प्रश्न हम अभी 3 दिन पहले वीडियो अपलोड किए हैं, जिसको प्रेजेंट टाइम में 214 लोग देखे हैं। तो आप जाकर प्ले लिस्ट में इन सभी वीडियो को देखिए। और देखिए एसएससी का हम परीक्षा दिए थे, तो देखिए हम क्वालिफाई भी कर लिए थे, जिसमें 1522 पोस्ट थी। तो देखिए हम एसएसबी का पहले फिजिकल हुआ तो उसको क्रैक कर पाए, इसके बाद एग्जाम हुआ उसको भी निकाले, इसके बाद देखिए ट्रेड टेस्ट था, ये भी हमारा क्लियर हुआ। तो आप जाकर इस वीडियो को देखिए, हम उसमें दिखाएं सब मुहर मार के मिला हुआ है सेंटर पे क्या क्या हुआ है एसएसबी कुक में ट्रेड टेस्ट में। तो देखिए 2 महीना पहले ये वीडियो बनाए तो इस पर 272 भी हुए। और देखिए इसके बाद मैथ का देखिए हम सभी महत्वपूर्ण सूत्र को बता दिए हैं, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशत, विभाजन। तो आप जाकर मैथ वाले प्ले लिस्ट में जरूर देखिए कि मैथ किस प्रकार आप बना सकते हैं, जिस पर वर्जिन टाइम में 142 भी हुआ, 1 महीना पहले वीडियो बनाए हैं। और देखिए अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर अपने प्रश्न पे, यहाँ पे थे। देखिए 5 घंटियाँ, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं। 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है। वे 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियाँ फिर से किस समय एक साथ बजेंगी? देखिए ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट पे मैथ के पूछे गए प्रश्न। एक भी प्रश्न हम इसमें अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं, यह आपके विश्वास के लिए बनाए हैं कि आप मैथ के भी कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगर